एक भ्रम से तुम आज बाहर निकल आओ, भ्रम आज निकल आओगे। कितने लोग हैं जो बिलो 17 है इस क्लास में? कोई नहीं है। पहले तो आज एक भ्रम तुम्हारा तोड़ देता हूं, बहुत जरूरी है। बहुत लोग उस भ्रम में जीते हैं, और उस भ्रम मतलब समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन। वो भ्रम उनको जीवन भर परेशान करता है। जिंदगी में जो मस्ती है वो सिर्फ 17 साल तक है, 17। इसलिए जो भी 17 क्रॉस कर जाता है उसके बाद उसको बचपन बहुत याद आता है। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहां पे वो बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है, और यहां से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का कि भैया पढ़ लो। इंडिया में तो अजब स्थिति, यहां तो नर्सरी से पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। यहां का पेरेंट्स अजीब ही है, वो नर्सरी से। अभी दिल्ली में एक साहब आए थे अपने बच्चे का एडमिशन कराने, उनका बच्चा क्लास 10th में है, कोचिंग लेकर आए थे कि आईएएस की तैयारी करेगा। हमने कहा नर्सरी से करा देते। भाई नर्सरी से कराते, घर पे पढ़ाते, तो 12 साल 13 साल उसकी तैयारी हो जाती, तो 13 साल स्कूल में तैयारी, एक एक चैप्टर तैयार करता ना, हर महीने एक चैप्टर तैयार करता, तो 13 साल तैयार करता। फिर 3 साल ग्रेजुएशन वाले या 4 साल इंजीनियरिंग वाले, तो 13 4 17, 17 साल में तो एक कमीशन पे कब्जा कर लेता, उधर जाके इंटरव्यू लेता, ये सेलेक्ट आईएएस बनता ही नहीं, इतनी इसको इंफॉर्मेशन होती। अरे बोले आप अजीब बात कर, मैंने अजीब बात कर रहा हूं, आपको कॉमन सेंस है? एनालिसिस की एग्जामिनेशन है, एनालाइज करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। अभी इनोसेंट माइंड है ये। 12th तब भी ठीक है, 12th पास आउट तब भी ठीक है, 10th एक साहब है जम्मू से मैसेज, उनका बच्चा 6th में है। बोले मैं अभी से क्या करूं? मैंने कहा इसको मंगल की सैर कराओ, वहां से जाएगा, ऊपर से नीचे देखेगा तो इसको कॉन्टिनेंट, रिवर, वाटरफॉल। फिर उन्होंने मैसेज ही नहीं किया। तो आज तुम्हारा एक भ्रम तोड़ देता हूं, उस भ्रम से जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे अच्छा रहेगा। 17 के बाद जो पहला प्रेशर लाइफ में है वो पेरेंट्स का है। 27 में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो फ्रेंड्स का होता है। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स एस्टैब्लिश हो चुके होंगे, और तुम्हारे घर जरूर आएंगे एस्टैब्लिश होने के बाद। तुम्हारे जितने फ्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएंगे वो तुम्हारे घर जरूर आएंगे, मम्मी और पापा का पैर छूने के लिए कि आंटी मेलबॉर्न में रहते हैं, ज्यादा तो नहीं आंटी, लेकिन 50 लाख का पैकेज है। 50 लाख का मतलब क्या हुआ? 2 लाख पर 12 4 48, 4 लाख रुपए महीने मिनिमम। और तुम 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम्हारा इंटरव्यू है आईएएस का। अब वो तुम्हारे माँ बाप बेचारे पैनिक हो गए, ये फ्रेंड्स तुम्हारे प्रेशर क्रिएट करेंगे 27 में। 37 में एक नया प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वाइफ और चिल्ड्रंस, इनका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बच्चे कि स्कूल का टूर जा रहा है अमेरिका, 12-12 लाख रुपए लगेंगे पापा, ज्यादा नहीं लग रहे हैं। बच्चे इतने प्यार से कहते हैं ना, कहते पापा बहुत कॉस्टली नहीं है। एक बच्चे का सिर्फ 12 लाख रुपए लग रहा है। उनको लगता है कि जो मनी प्रिंटिंग प्रेस है वो पापा की है। हमें भी तो लगता था, यही चीज हम भी तो करते थे। 47 में प्रेशर चेंज हो जाएगा, सोसाइटी का प्रेशर हो जाएगा। जब वो तुमसे सोसाइटी कहने लगी बिटिया की शादी नहीं कर रहे हो, कर दो यार। वो शर्मा जी की बेटी वहां दिल्ली में पढ़ती थी, भाग गई। डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, सोसाइटी तुम्हें इनडायरेक्टली प्रेशराइज करेगा। 57 में रिटायरमेंट आ रहा है, ओवर, गेम ओवर।
अगर अच्छा पैसा कमाते हो तब तो घर में रहोगे, वरना ओल्ड एज होम में रहोगे। अब कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर ताकतवर हो मोदी जी की तरह तो तुम्हारे पास 140 करोड़ का परिवार होगा। मोदी जी के पास देखो 140 करोड़ का परिवार है। ट्विटर खोलो, उसमें लिखा मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अपने पापा को एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे, उनसे कह रहे हैं बुढ़े होके बकबका रहे हो दिन भर रात भर। ये सब तुम्हारे सामने की घटना है, मैं कोई अलग से एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। अब ये जो प्रेशर का खेल शुरू होने जा रहा है तुम्हारी लाइफ में, ये तुम सिर्फ एक चीज से डील कर सकते हो। अब यहां तुम्हारा परसेंटेज काम नहीं आएगा। अभी इंदौर में 2 घटना घटी, अभी 15 दिन पहले। एक घटना घटी, पता नहीं तुमने न्यूज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। एक टीसीएस की एम्प्लॉय लड़की थी, टीसीएस की, उसका 1 साल पहले डिवोर्स हुआ था। आजकल कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता, उसके अपने रीजंस हैं और हैं बस। तो वो लड़की क्या बोली, क्या की, एक 8th फ्लोर की बिल्डिंग पे गई, एक सोसाइटी में एंटर की। गेटकीपर ने, उसका वीडियो है ट्विटर पे पूरा, वो गेटकीपर उससे पूछता है मैडम कहां जा रहे हो, तो बोले रूम देखने आई हूं, फ्लैट। तो उसने कहा ठीक है जाओ, तो चली गई वो अंदर। फिर वो 8th फ्लोर पे गई, वहां उसने एक छोटी सी स्लिप लिखी, पापा आई एम सॉरी। एक ही डॉटर थी पेरेंट्स की, और फिर उसने 8th फ्लोर से डाइव लगा दिया। जॉब भी थी उसके पास, टीसीएस में काम करती थी, पढ़ी लिखी थी, फिर किस चीज को हैंडल नहीं कर पाई, प्रेशर को। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले की इवेंट है, और ऐसे न जाने कितने लोग दुनिया में परेशान हैं, खासकर इंडिया में, क्योंकि इस प्रेशर की कोई बात ही नहीं करता। कितनी हिडन चीज है ये, आज से पहले किसी ने बताया, लेकिन है। अपने पेरेंट्स से जाके पूछो, वो आजकल इस फेस में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। और जैसे जैसे ये उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हें स्कूल याद आएगा, तुम फिर बच्चा होने की कोशिश करोगे। रिलीफ चाहिए ना, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, मन की शांति वो मिल ही नहीं रही है। अगर तुम्हें यह प्रेशर हैंडल करना है, अगर तुम्हें सूर्य कुमार यादव बनना है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजंस लेने हैं, तो अपने मन और शरीर को ताकतवर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम कितना भी परसेंटेज ले आओ, उसका कोई फायदा नहीं है। यह पहली बात मुझे कहनी थी। तुम कितने भी घंटा पढ़ते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। कितने लोग साइंस स्ट्रीम के हैं इस क्लास में? कितने लोगों ने बीएससी कर रखी है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताओ? पाइथागोरस थ्योरम इनकी गलती थोड़ी है, इनकी गलती ही नहीं है, इनकी गलती ही नहीं है। सोचो, बीएससी कर रखी है, साइंस है, दुनिया में गाली का कोई स्कूल है? कोई किताब जो पब्लिश होती हो गाली की, कि 101 बेहतरीन गालियां सीखें, ऐसी कोई किताब है? गाली का कोई स्कूल नहीं, गाली का कोई किताब नहीं, गाली की कोई कोचिंग नहीं, गाली की कोई टीचर नहीं। सबको गाली आती है, बच्चों को आती है। जाओ बेटा, कभी तुमने सोचा इस बात पे? सबको गाली आती है, ना उसका टीचर, ना उसकी किताब, ना उसकी कोचिंग। फिर ऐसा क्यों है?
क्योंकि गाली देने में मजा आता है। जिस चीज में तुमको मजा आता है वो खुद सेव हो जाती है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। तुम्हारी ये हिंदुस्तान की जो पढ़ाई का मॉडल है ना, वो पढ़ाई को मजा बना ही नहीं पाया, उसने पढ़ाई को स्ट्रेस बना दिया है। हिंदुस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसने वो पढ़ाई को एंटरटेनमेंट नहीं बना पाई, स्ट्रेस। बचपन से मतलब हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं तो बताते हैं कि पापा हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स कहते हैं 5th में 6th में 7th में कि अगर 90% से कम आया ना तो गर्मी की छुट्टियों में घर नहीं ले जाएंगे। 5th में मोदी जी का 90% है, दिमाग खुला हुआ था, कोई प्रेशर था नहीं जिंदगी में, और मोदी जी जैसे लोग लेते भी नहीं। 3 बार पीएम हिंदुस्तान के, तीसरी बार। हिस्ट्री कुछ भी कहे पर अचीवमेंट तो है, उसका उनका दुश्मन भी इस बात को डिनाई नहीं कर पाएगा। तीसरी बार पीएम। अगर ज्यादा योग कर ले गए तो 29 में फिर तो योग करते हैं ना। तीसरी बार पीएम, तीसरी बार। तो पहला काम तो ये करो, सबसे पहला, अगर बड़े गोल बनाए हो और बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहला काम जहां से तुम शुरुआत करो वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ तो शुरू करो जो तुम्हारे मन को स्ट्रांग करे, क्योंकि तुम सारा काम मन से करोगे। इसलिए अगर मैं कभी मेरा कोई आदमी भारत में सत्ता में आया, प्रधानमंत्री बना, तो मैं आमिर खान जी को भारत रत्न जरूर दिलवाऊंगा, क्योंकि उनकी मूवी है 3 इडियट और वो बहुत शानदार मूवी है। वो तो हर स्कूल में कंपलसरली दिखाई जानी चाहिए और रैंचो मॉडल पढ़ाया जाना चाहिए। वो रैंचो है ना, वो प्यारा चतुर्लिंगम मॉडल नहीं, ये चतुर्लिंगम मॉडल का कमाल है, पाइथागोरस का डेफिनेशन नहीं दे पा रहे। चतुर्लिंगम मॉडल उसका क्या है, रटना है, बस रटना है, मीनिंग नहीं जानना, समझना नहीं है। दुबे जी कहते हैं ना उससे कि मैं बताता हूं स्पीच में क्या लिखा, कहता दुबे जी जानना नहीं है, गया चमत्कार का बलात्कार कर डाला। वो लाइब्रेरियन कहता है ना उसे कि मैं बताता हूं उसमें क्या लिखा, कहता दुबे जी जानना नहीं है। वो दुबे डीन से कहता है कि बोल ये रहे शब्द हमारे। हर आदमी को क्रेडिट लेना है, हर आदमी को, और कभी कभी गलत दांव पड़ जाता है। पूरी स्पीच तुम जाके सुनो उसकी, तुमको इतना मजा आएगा। वो स्पीच नहीं है, वो बेसिकली फेलियर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि ऐसी पॉपुलेशन हमारे देश में है, उसको पता ही नहीं, बीएससी करने के बाद उसको पता ही नहीं कि पाइथागोरस है कौन। प्लीज आ जाओ बेटा। ट्वेल्थ साइंस से किया है, कंपाउंड क्या होता है? मैंने इनसे कौन सा पूछा आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म तो पूछा ही नहीं। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? क्या होता है कंपाउंड? मिक्सचर। इनको अगर ये ईरान में होते तो हैंग टिल डेथ की सजा हो गई होती। अगर ईरान में होते तो इनको बोलते लटका दो। इस दिमाग काम करेंगे क्या? इतना पढ़ा लिखा दिमाग,
गलती नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, तुम लोग की कोई गलती नहीं है ही नहीं, क्योंकि तुमको पता ही नहीं चला कि एजुकेशन होती किस लिए है। एजुकेशन इतनी बड़ी चीज है कि वो एक दलित को भगवान बना देती है। अंबेडकर अगर तुम्हारी तरह पढ़े होते ना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कभी आ ही नहीं पाते। अंबेडकर वॉज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर बीइंग अ दलित, नो, अंबेडकर वॉज प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। यार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी में पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी में पीएचडी, एक यूनिवर्सिटी से नहीं, दो। अभी मैं इस क्लास में कुछ किसी को बोलूं कि प्रियम्बल सुनाओ, नहीं पता होगा। राइट सबको चाहिए, प्रियम्बल ही नहीं पता होगा। राइट सबको चाहिए, प्रियम्बल ही नहीं पता होगा।